Kush Education. I am Pramod from Kush Academy and we are seeing the numerical series of class 12 physics. तो इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स देख लिए हैं जिसमें हम लोगों ने हमारे सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डील कर लिए हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट लेक्चर, दैट इज पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग आज लास्ट के 6 न्यूमेरिकल्स डील करेंगे इस चैप्टर से एंड देन वी विल कम अप विद द न्यू चैप्टर. तो चलिए शुरू करते हैं. ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. आपकी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन बोल रहा है a string 1 meter long is fixed at one end and the other end is moved up and down with the frequency 15 Hz. मतलब कि जो वेव जो वहां पे बन रही है, जो स्ट्रिंग हमने ऑसिलेट किया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है f is equals to 15 Hz. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops gets produced on a string. Find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. Hint, remember that moving aid is an antinode. सर आपको 4 कंप्लीट लूप्स दिए हुए हैं, 4 कंप्लीट लूप्स एंड ओपन एंड इज एंटीनोड. ओपन एंड इज एंटीनोड. इसका मतलब आपको ये जो लूप्स बने हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, अच्छे मान लेते हैं इसको, 3 एंड 4. तो देखिए ये हमारी वेव गई, ये जब आएगी रिफ्लेक्ट होकर तो ये बनेगा एक लूप, ये बना दूसरा लूप, ये बनेगा तीसरा लूप, ये बना चौथा लूप और ओपन एंड पे हमारे पास जो सोर्स पार्टिकल है वहां पर दिखेगा आपको एंटी नोड. तो ये हो गया आपके लिए एंटी नोड, ये हो गया आपके लिए नोड और ये हो गया आपके लिए कंप्लीट 4 लूप्स. देखिए भी आपको टोटल स्ट्रिंग लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर. इसका मतलब यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर. हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज लैम्बडा बाय 4. तो वही कैलकुलेशन हम लोग यहां पर लगाएंगे एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए यहां पर ये यहां से यहां तक का लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2 एंड यहां से यहां तक का लैम्बडा बाय 4. तो इसका मतलब ये है कि हमको 4 कंप्लीट लूप मिले और एक मिला आधा लूप. इसका मतलब 4.5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2. ये आपके लिए है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर. बहुत बढ़िया. अब देखिए यहां से मैं L की जगह 1 मीटर पुट कर सकता हूं, जो कि मेरे लिए हो जाएगा लैम्बडा विल बी इक्वल टू L की जगह 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 4.5. ये बात क्लियर है? आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव. तो स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव v इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा. क्या आपको f पता है? जी हाँ 15 हर्ट्ज. क्या आपको लैम्बडा पता है? अभी निकाला है. पुट करिए एंड आंसर विल बी ओवर. तो यहाँ पे लिखिए 15 इंटू 2 डिवाइड बाय 4.5. इसको कर लीजिए आप लोग डिवाइड और यहां से आप लोग अपना आंसर लिख दीजिएगा. ये हो जाएगा 15 दूनी 30. तो यहां से हो जाएगा ये 30 डिवाइड बाय 4.5. डिवाइड कर लीजिए एंड यहाँ पे अपना आप लोग आंसर दीजिए. फिलहाल के लिए मैं इसको कैलसी से कर लेता हूं ताकि हम लोग का टाइम बच जाए. तो आंसर हो जाएगा इसके लिए 30 डिवाइड बाय 4.5. ये जाएगा आपके लिए 6.66. तो v विल बी इक्वल टू 6.667 मीटर पर सेकंड. तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है. चलिए हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज. सब वायलिन वही वाला जो गदर मूवी में हमारे सनी देओल सर ने चलाया था, उड़ जा मेरे काले कावा. तो वही वाला वायलिन है ये. व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन. तो आप लोगों ने वायलिन देखा होगा. वायलिन के दोनों एंड में जो स्ट्रिंग लगी होती है वो फिक्स्ड रहती है एंड देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड. तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं अगर ये एक एंड स्ट्रिंग का है, ये एक एंड स्ट्रिंग का है, तो ये दोनों एंड यहां पर इस तरीके से फिक्स रहेंगे. अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है. सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हमको पता है हमारा फिक्स एंड पे नोड बनेगा एंड सेंटर बनेगा आपका एंटी नोड. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू यहां पर दिया है 440 हर्ट्ज. अब देखिए ध्यान से एक चीज, क्या ये आपके लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? थोड़ा सा आपको ये सिखा देता हूं कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं.
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में दोनों फील्ड एंड पे नोड बनेंगे एंड इट इज अ नोड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज लैम्बडा बाय 2। तो ध्यान से देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे L विल बी इक्वल्स टू, हम लोग काम कर रहे हैं यार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, देन विल कैलकुलेट फर्स्ट ओवरटोन एंड देन विल कैलकुलेट सेकंड ओवरटोन। तो L विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2, तो क्या यहाँ से लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 2L हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहां से फ्रीक्वेंसी आपके लिए आ जाएगा F इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्बडा, तो यहां से V डिवाइड बाय लैम्बडा के जगह 2L, तो ये हो जाएगा आपके लिए F इज इक्वल्स टू V अपॉन 2L। हम लोग जानते हैं V विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T डैश बाय म्यू, जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसमें पुट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला असलियत में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T डैश बाय म्यू। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग आगे करके। ये हो गया आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या आपको F वैल्यू दी हुई है? जी हाँ दिया हुआ है, F यहाँ पे दिया हुआ है 440 हर्ट्ज और यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन 2L। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। अब बोलिए अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन करूंगा तो फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ पर दो लूप बनेंगे कुछ इस तरीके से, यहां मान लेता हूं मैं, ये रहेगा आपके लिए फर्स्ट लूप, ये रहेगा सेकंड लूप, यहां से यहां तक, तो ये यहां से यहां तक का लैम्बडा बाय 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2। क्या क्लियर है ये बात? जी हाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से लैम्बडा क्या रहेगा बताइए, लैम्बडा क्या आपको यहां से दिखाई देगा कि 2L अपॉन 2, मैं 2 से काट नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, देखिएगा ध्यान से। तो यहां से जो मुझे मिला यहां से फर्स्ट ओवरटोन F1 विल बी इक्वल्स टू V डिवाइड बाय, यहां से जाएगा लैम्बडा 1, अब लैम्बडा 1 इसको 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, लैम्बडा 1, तो यहां से क्या जाएगा ये 2 लैम्बडा 1 की जगह 2L अपॉन 2, तो ये V डिवाइड बाय 2L अपॉन 2, ये चीज पलटी हो जाएगी, तो यहां पे चलेगा ट्वाइस ऑफ V डिवाइड बाय 2L, और V डिवाइड बाय 2L का आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है, जी हाँ बिल्कुल है, तो F1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ये हो गया आपके लिए फर्स्ट ओवरटोन, यहां लिख दीजिए, ये हो गया आपके लिए फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलर तरीके से जब आप लोग थर्ड ओवरटोन निकालेंगे, सेकंड ओवरटोन निकालेंगे, तो आपको दिखाई देगा यहां पर 3 लूप्स, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। आप यहां पे करेंगे 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2, मतलब कि ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2, ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2, ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 2। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3 टाइम्स दी लैम्बडा बाय 2। तो आप लोग सिमिलर तरीके से F2 विल बी इक्वल्स टू V डिवाइड बाय लैम्बडा 2, और यहां से आप लोग जैसा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा सेकंड ओवरटोन के लिए फॉर्मूला F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F। तो मैं आपको यहां पर दिखाना ये चाहता हूं कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होता है, जो आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन है। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F था हम लोग का, जो भी दिया रहेगा F इक्वल टू V बाय 2L। यहाँ पर Fn फर्स्ट ओवरटोन ट्वाइस ऑफ V बाय 2L, सेकंड ओवरटोन थ्राइस ऑफ V बाय 2L, मतलब कि थ्राइस ऑफ F हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो बोथ एंड से फिक्स्ड होता है, वहां पर हमारे पास ऑल मोड ऑफ वाइब्रेशंस प्रेजेंट रहते हैं। अब कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन में आपको 440 दिया हुआ है, यहाँ पर F1 निकालना है, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करना बचा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो F1 आ जाएगा आपके लिए ट्वाइस ऑफ 440, जो हो जाएगा आपके लिए 880 हर्ट्ज, एंड F2 हो जाएगा आपके लिए 3 टाइम्स ऑफ 440। तो यहां से 4 पे 12, 12 के 2, कैरी का 1, 4 3 12, 12 प्लस 1 30, 130, ये जाएगा 0 यहाँ पे हर्ट्ज में। तो ये हो गया आप लोग के लिए फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन का आंसर। और ये हो गया आपके लिए शॉर्टकट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है। आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि वायलिन, गिटार, ये सब में दो स्ट्रिंग होती है, वो दोनों एंड पे फिक्स्ड होती है। तो आपको यहाँ पे वायलिन के जगह वो गिटार का भी क्वेश्चन दे सकते थे। तो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार, तो आप लोग क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू। बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21।
a set of 8 tuning fork is arranged in a series of increasing frequencies. Each fork gives 4 beats per second. सर आपको यहाँ पर 8 ट्यूनिंग फोर्क दिए हुए हैं, ये इस रेगुलर ट्यूनिंग फोर्क का शेप होता है, तो आपको ऐसे 8 ट्यूनिंग फोर्क दिए हैं जो कि उसके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगे हुए हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये चलते रहेगा 8 नंबर तक, 8 फ्रीक्वेंसी, 8 ट्यूनिंग फोर्क। Each fork gives 4 beats per second with the next one. मतलब कि अगले वाले से जो हमारा अगले वाले के साथ में हमारा जो फर्स्ट फोर्क है वो 4 बीट्स पर सेकंड देता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, आपको पता होगा नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला होता है F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 बीट्स। सिमिलर तरीके से हम लोग लिख सकते हैं F3 माइनस F2, F4 माइनस F3, F5 माइनस F4। मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं F3 माइनस F2 इक्वल्स टू F4 माइनस F3 इक्वल्स टू F5 माइनस F4 इक्वल्स टू, ये काम चलते रहेगा हम लोग का लास्ट तक F8 माइनस F7, जो कि आपके लिए हर बार देगा 4 बीट्स। देखिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, each fork gives 4 beats per second with the next one and frequency of last fork is twice that of first. Frequency of last मतलब कि 8th is twice the frequency of first। आपको ये एक कंडीशन दी हुई है एंड यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, तो इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके हमको बताने का है कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर्क। मतलब कि इस फर्स्ट फोर्क का जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी आएगा एंड जो ये ट्यूनिंग फोर्क है 8th वाला, इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा हमको बताने का है। चलिए सर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम सॉल्व करके अच्छे तरीके से। बताइए F3 माइनस F2, F2 माइनस F1, F4 माइनस F3, F5 माइनस F4, ये सब के सब आपको 4 बिट्स देंगे। तो मुझे बताइए 8th नंबर का फर्स्ट वाले साथ में क्या डिफरेंस रहेगा। ध्यान से देखिए, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास में इन सब का डिफरेंस 4 का है, फिर इसके लिए डिफरेंस 4 का है, इसके लिए डिफरेंस 4 का है, इसके लिए डिफरेंस 4 का है। सिमिलरली यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस 4 है। तो क्या मेरा 8th नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, F8 माइनस F1 विल बिकॉज टू 7 टाइम्स ऑफ 4 एंड बिल्कुल सही एकदम। तो ये हो जाएगा आपके लिए 28 बीट्स विथ रिस्पेक्ट टू 8 ट्यूनिंग फोर्क। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है each fork gives 4 beats per second with the next one, तो अगर मैं 8th वाले के साथ में फर्स्ट को लूंगा तो मुझे यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा 28 बीट्स का। अब देखिए यहाँ पे आपको F8 माइनस F1 इज इक्वल टू 28 मिल चुका है। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए इसको, ये होगा अपने इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप लोग F1 एंड F8 इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए F8 क्या है, ट्वाइस ऑफ F1। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F1 इज इक्वल टू 28। ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा F1 इक्वल टू 28 हर्ट्ज। तो जो फर्स्ट हमारे लिए ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 28 हर्ट्ज। सिमिलर तरीके से इस F1 को आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको F8 देखने को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 28 टू जा 56 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा आपके लिए F8 नंबर के फ्रीक्वेंसी का, F8 नंबर के ट्यूनिंग फोर्क का। तो ये हो गया हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देन मैं फिर इस बोर्ड को अब रब करता हूं, देन आई विल राइट डाउन 3 मोर क्वेश्चंस एंड वी विल सी देम। तो चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A sonometer wire is stretched by tension of 40 न्यूटन। सोनोमीटर वायर में टेंशन आपको दिया है 40 न्यूटन, तो T डैश इज इक्वल टू 40 न्यूटन। It vibrates in unison with a tuning fork of frequency 384 हर्ट्ज। मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 384 हर्ट्ज। सर इस वर्ड का मतलब समझिए, यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है कि रेजोनेंस में, और अगर कोई स्ट्रिंग रेजोनेंस में वाइब्रेट करेगा इसका मतलब वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है।
एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सिस्टम। तो जो हमारे लिए यहाँ पे f इज इक्वल टू 384 हर्ट्ज दिया है, ये आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्ट्रिंग दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकंड। आपको निकालना है नंबर ऑफ बीट्स। नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला होता है F2 माइनस F1, वो भी मॉड में हम लोग लेते हैं कि वो पॉजिटिव निकालनी पड़ती है। तो मॉड ऑफ F2 माइनस F1 ये आपको निकालना है पर 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना, जो हम लोग अभी तक आंसर निकालते हैं F2 माइनस F1 वो होता है आपके लिए नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में। अब हमें निकालना है 2 सेकंड के, तो पहले हम लोग 1 सेकंड के लिए निकालेंगे, इसको 2 से ट्वाइस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड, इफ द टेंशन इन वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन, मतलब कि टेंशन, जो वायर का टेंशन उसको डिक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 रहेगा, ये होगा आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड नंबर पे आप लोगों के यहाँ पे उसने बोला है टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड। तो अगर आपको टेंशन डिक्रीज कर दिया, मतलब कि जो आपके लिए ये अगर T1 है तो ये T2 डैश, T2 डैश विल बी इक्वल टू T1 डैश में से 1.24 माइनस, और आपको यहाँ पर T1 दिया हुआ है 40 माइनस 1.24, तो ये आ जाएगा आपके लिए 40 1.24 मतलब कि 38 24 मतलब ये हो जाएगा आपके लिए 76 तो 38.76 न्यूटन। ये आपने T2 डैश, ये आपको मिल गया टेंशन 2, ये आपको मिल गया टेंशन 1, ये आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सोनोमीटर वायर में हम लोगों ने वायर को चेंज नहीं किया है, इसका मतलब आपका जो म्यू है लीनियर डेंसिटी वो चेंज नहीं होगा, एंड हम लोगों ने लेंथ को भी चेंज नहीं किया, जो हमारा लेंथ है वो भी चेंज नहीं होगा। चलिए इसको करते हैं अब हम लोग सॉल्व। तो आपके जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 की बात होगी तो आप लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे 1/2L अंडर रूट ऑफ T1 डैश डिवाइड बाय म्यू, इक्वेशन नंबर 1, और यहां से F2 विल बी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T2 डैश अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 2। इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, यहां से आपको F2 डिवाइड बाय F1 विल बी इक्वल टू, यहां से 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, आपको ऊपर देखने को मिलेगा अंडर रूट ऑफ T2 डैश डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ T1 डैश, यहां से हम लोग का म्यू और म्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहां से F2 इक्वल्स टू F1 टाइम्स अंडर रूट ऑफ T2 डैश डिवाइड बाय T1 डैश। क्लियर सर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे अब मैं इसके मैं यहाँ कर दूंगा सोल्यूशन, बाद में फिर इसको मैं इस साइड में कर दूंगा। देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। बोलिए क्या रहेगा वहां से, F2 इक्वल्स टू F1 आपको दिया है 384 और आपने T2 निकाला हुआ है, T2 डैश आपके लिए है 38.76 डिवाइड बाय आपको T1 दिया हुआ है वहां पर 40 न्यूटन। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप लोग इसको लॉग टेबल से करिएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। आपको आंसर हो जाएगा 384 इंटू अंडर रूट ऑफ 38.76 डिवाइड बाय 40, तो आपको यहां से एक जाएगा 378 हर्ट्ज। तो ये आ गया आपके लिए F2। अब बोलिए आपके लिए बीट्स क्या है, F2 माइनस F1, वो भी मॉड में। तो आपको F2 दिया है 378, आपको F1 दिया है 384, यहां जाकर उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, वो माइनस में आएगा लेकिन मॉड से जब बाहर आएगा तो वो आएगा आपके लिए प्लस ऑफ 6। ये हो गया आपके लिए F2 माइनस F1, जो कि आपके लिए पर सेकंड आया है, पर सेकंड। तो इन 2 सेकंड, तो यहां पे नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकंड विल बी F2 माइनस F1, 6 इंटू 2 दैट इज 12 बीट्स। क्या क्लियर है सर क्वेश्चन यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में उसको डाल दीजिए, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए यहां करूंगा, देन फिर इसको मैं कर दूंगा इधर आगे। बोलिए क्वेश्चन देखिए क्या है,
अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, मतलब कि यहाँ पे आपको सोनोमीटर वायर का लेंथ दिया है 0.5 मीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट, यहाँ पे आपको मास दिया है 5 kg, ये मास दिया है। हम लोग जब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टेंशन में, मतलब कि जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.81। आगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, मतलब कि आपको निकालना है यहाँ पर म्यू। सर आपके क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं न्यूमेरिकल बुक के पीछे, इसमें हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। देखिए आपके यहाँ पे लीनियर डेंसिटी भी निकालने के लिए बोल दिया अल्टीमेटली लास्ट में आकर के। चलिए इस हम लोग कर लेते हैं सोल्यूशन इसका। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी डैश डिवाइड बाय म्यू। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको एफ दिया हुआ है यहाँ पर 100 हर्ट्ज, ये जगह 1/2 लेंथ दिया है 0.5 मीटर, एंड आपको T1 डैश टी डैश में हम लोग आपको मास दिया है, तो मास इंटू ग्रेविटी जी कर लेंगे, डिवाइड बाय म्यू हमको निकालने का है। ये देगा आपके लिए 100 डिवाइड बाय आधा टूनी 1, तो ये देगा 1 डिवाइड बाय एम हो जाएगा 5 इंटू 9.81 डिवाइड बाय म्यू। अगर कर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये जाएगा आपके लिए 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 5 इंटू 9.81 डिवाइड बाय म्यू। म्यू को यहाँ भेज दिए, म्यू इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके म्यू विल बी इक्वल टू 5 इंटू 9.81, इसको लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9.81 इंटू 5, 5 1 जो 5, 8.40, 40 का 0, 35 का 4, 9 बजे 45, 45 4 49.05, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 49 आ गया है आपका आंसर। ये आपके लिए 49.05, ये पावर 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -4, ये जाएगा आपके लिए केजी पर मीटर। ये हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। म्यू इक्वल्स टू 49.05 × 10⁻⁴ केजी पर मीटर। लीनियर डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर। लीनियर डेंसिटी असलियत में म्यू इक्वल्स टू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको डेरिवेशन किया होगा तो आपको ये चीज बताई गई होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज, मतलब कि आपको एक लेंथ दिया हुआ है गिटार का जो कि है 80 सेंटीमीटर एंड विच हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 112 हर्ट्ज। आगे बोलिए, इफ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160, अगर कोई एक गिटारिस्ट है जिसको इच्छा हो रही है 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, तो वेयर शुड दी पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। आपको पता होगा ये पूरा जो गिटार की स्ट्रिंग रहती है वो दोनों एंड से फिक्स रहती है। जो गिटारिस्ट होता है वो अपने हैंड को एडजस्ट करता है एंड यहाँ पर वो ट्यून करता है, तो उस हिसाब से बोथ एंड फिक्स है, अपने हैंड जब वो एडजस्ट करेगा तो लेंथ भी एडजस्ट होगी, एंड लेंथ अगर एडजस्ट होगी तो वहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की टोन्स निकलेगी। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपको L1 दिया था जहां पर आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 112 हर्ट्ज था। जब आपको फ्रीक्वेंसी F2 दिया है तो बोल रहा है L2 क्या रहेगा। सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाइए आप लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ T डैश बाय म्यू। यहां से आपको हो जाएगा T, यहाँ पे हो जाएगा T1 डैश, ये जाएगा आपके लिए L1, ये जाएगा आपके लिए F1। सिमिलर तरीके से F2 इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 डैश डिवाइड बाय म्यू। सर यहाँ पर टेंशन को चेंज करने की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब आपके लिए T1 डैश इक्वल टू T2 डैश है, और म्यू तो भैया हमारा सेम ही रहने वाला है क्योंकि हम लोग का यहाँ पर लीनियर डेंसिटी सेम ही है, मटेरियल सेम होने के कारण। तो बस इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा F2 डिवाइड बाय F1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके लिए 1/2L2 अंडर रूट ऑफ T2 डैश डिवाइड बाय म्यू होल डिवाइड बाय 1/2L1 अंडर रूट ऑफ T1 डैश डिवाइड बाय म्यू। यहां से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज पलटी हो जाएगी, तो F2 डिवाइड बाय F1 इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2।
तो आपको यहाँ पे F2 दिया है, F1 दिया है, L1 दिया है, L2 निकालना है। तो इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, L2 यहां भेज दीजिए और यहां से F1 डिवाइड बाय F2 इंटू L1। तो क्या आपको L2 नहीं निकालना है यहाँ से? बिल्कुल निकाल पाएंगे। F1 आपको दिया है यहाँ पर 112, F2 दिया है आपको 160 और आपको लेंथ दिया है वहां पर 80 सेंटीमीटर। तो जो भी आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर है, तो आपका जो L2 का आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। तो ये 0 से ये 0 मर गया, ये हो गया 8 दूनी 16 और यहाँ से ये आप काटेंगे इसको ट्वाइस जा, तो ये जाएगा आपके लिए 112 है, मतलब ये हो जाएगा आपके लिए 66 नहीं 56, ये जाएगा आपके लिए 56, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, हाँ ये यहाँ पर 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर की लेंथ पे जो गिटारिस्ट है उसको प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सके। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हमने सारे न्यूमेरिकल्स को डील कर लिया। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देख लिया है। इसके अलावा आप लोग अपने थ्योरी नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाए। इसके साथ में जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाया है उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार खुद से बिना देखे भी सॉल्व करिए ताकि आपकी एक बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।